हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोलंकी सर पे आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। 10th में वर्ग अपने दो प्रकार के दे रखे हैं, जिसमें पहला है सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन। जैसे हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन में एक नियम चलता है कि इकाई अंक जो है वो अपना 5 होना जरूरी है। ठीक है, यानी सूत्र एकाधिकैन में आपको इकाई के अंक 5 की आवश्यकता होगी। 5 होगा तो ही अपन सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन लगा सकते हैं। जैसे ये दे रखा है एकाधिकैन का, आपको पहले ही बताया गया था 1 × 1 का अधिक 2 ऑब्लिक में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 2 एकम 2 और 5 का स्क्वायर 25, बीच में से ऑब्लिक हटा दो 225। इसी प्रकार नंबर 2 करते हैं अपन। जैसे मान लो 35 का स्क्वायर इकाई में 5 है, बस दाई अंक 3, इसका 1 अधिक 4 और 5 का स्क्वायर, 3 चौक 12 और 5 का स्क्वायर 25। बीच में से आपको ऑब्लिक हटाना है और आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो अपन 105 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक ये यानी इकाई का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 10 × 1 अधिक 11 यानी 110 ऑब्लिक 25, ऑब्लिक हटा दो और ये अपना आंसर। ठीक है, एक और समझते हैं अपन। जैसे 125 का स्क्वायर करें तो अपन इसको इकाई और इसको दाई, इकाई का तो स्क्वायर और इधर हो जाएगा 12 × 1 कर देते अपन एक्स्ट्रा 13। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 156 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25, बीच में से ऑब्लिक हटा दो, अपना ये आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन इसको सरल कर सकते। अब अपन दूसरा फॉर्मूला सूत्र निखिलम, या फिर इसका नाम है यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। ठीक है, इसका अपन पहला उदाहरण समझते हैं। इसमें एक फॉर्मूला चलेगा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक करके विचलन का स्क्वायर। जैसे हमने पर्सन लिया है 17 का स्क्वायर करना है, अपन इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं आधार जो है 10, तो फिर विचलन हो जाएगा 10 से कितने ज़्यादा है प्लस के 7। क्लियर? तो अपन चलते संख्या, यानी पर्सन में कौन सी संख्या थी 17, प्लस विचलन अपना क्या आया 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करते हैं 17 और 7 24 ऑब्लिक 49। ठीक है, अपना आधार क्या था 10 यानी 1 शून्य, इधर से अपन एक संख्या लेते हैं 9, बाकी जो बच गए उस 4 को इधर भेज देते हैं, 24 और 4 28, ये अपना आंसर। इसी प्रकार एक और समझते हैं। अगर अपन ये चीज़ 23 का स्क्वायर कह दें तो सबसे पहले वही चीज़ आधार 10, उपाधार आपको बताया था 10 × 2 20, विचलन 10 दूना 20 हो गए, 20 से कितने ज़्यादा है 3, इसका मतलब प्लस के 3 अपना विचलन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला अपना संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। अब इसमें अपन देखते हैं अपने पास उपाधार भी आ गया। इसमें उपाधार था नहीं इसलिए हमने कुछ नहीं किया, इसमें अपना उपाधार भी आ गया इसलिए मतलब आगे अपन उपाधार लगा देंगे। अब सॉल्व करते हैं। उपाधार क्या है अपना 2 संख्या थी पर्सन में 23, प्लस विचलन था अपना 3, ऑब्लिक में कर देते हैं विचलन का स्क्वायर। 2 × 23 और 3 26 और 3 का स्क्वायर 9, 26 दूना 52 ऑब्लिक 9। अब चलते हैं अपन आधार 10, यानी अपने पास 1 0 एक संख्या लेते हैं अपन और 52, ये अपना आंसर। उदाहरण 3 108 का स्क्वायर, अपन आधार रखेंगे 100, उपाधार की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपको बताया था कि 100 एकम 100 एक उपाधार रखने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, विचलन चलते हैं अपन 100 हो गया, 100 से कितने ज़्यादा है प्लस के 08, संख्या प्लस विचलन
ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या है प्रश्न के अंदर अपने 108 प्लस विचलन आया अपना 08 ऑब्लिक विचलन स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 108 और 8 116 ऑब्लिक 8 का स्क्वायर 64। क्लियर। अपने पास 2 जीरो, इसलिए अपन इधर से 2 संख्या लेंगे और ये वापस ये अपना आंसर। उदाहरण 4 देखते अपन 205 का स्क्वायर। आधार अपना 100, उपाधार 100 इंटू 2, क्योंकि ये संख्या 200 के आसपास चल रही है इसलिए अपन को 200 बनाना पड़ेगा। 100 इंटू 2 200, इसका मतलब 2 अपना उपाधार हो जाएगा विचलन। 100 दूनी 200, 200 से कितने ज़्यादा है अपन के 0.5। अपन वही चलते हैं संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। अब देखते हैं अपने पास उपाधार दे रखा है इसलिए आपको यहाँ फॉर्मूले में उपाधार इंटू में लगाना है। चलते हैं, उपाधार है अपना 2, संख्या प्रश्न में दे रखी है 205 प्लस विचलन दे रखा है अपना 5 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। 2 इंटू दोनों को प्लस किया 210 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपन 420 ऑब्लिक 25। अब चलते हैं अपने पास 2 जीरो, यहाँ से अपन 2 संख्या लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं है, अगर होती तो अपन इधर जोड़ते, अपने पास नहीं है इसलिए अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये अपना आंसर। अब अपन करते हैं घन। घन भी अपने 10th क्लास में 2 प्रकार के ही है, नए सिलेबस में उस हिसाब से अपन करेंगे। नंबर 1 सूत्र निखिलम। पहला प्रश्न देखते हैं 14 का क्यूब। फॉर्मूला चलेगा इसमें संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब। अपन करते हैं, देखो सबसे पहले आधार 10, उपाधार इसमें है नहीं, विचलन हो गया 10, 10 से ज़्यादा कितने हैं वो अपना विचलन हो जाएगा प्लस का 4। अब चलते हैं अपन संख्या जो है अपनी वही प्रश्न में 14 प्लस विचलन जो आया अपना 4 इंटू 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन 4 का स्क्वायर ऑब्लिक 4 का विचलन क्यूब यानी 4 का क्यूब। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है, उसके अनुसार आप सॉल्व करोगे। यानी इसके अंदर सबसे पहले यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और प्लस में 14 ऑब्लिक 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 ऑब्लिक 4 का क्यूब 64। 14 और 8 22 16 48 और 64। सबसे पहले अपन चलते हैं अपना आधार में 1 शून्य, इसका मतलब आपको यहाँ से 1 संख्या लेनी है, उसके बाद इस 6 को इधर भेज दो, यानी 48 प्लस के 6 54। 1 संख्या लेते हैं अपन 4, इसका मतलब ये 5 जो है अब इसमें जुड़ेंगे, ये 4 नहीं अब ये 5 बन गए, तो 22 में 5 जोड़ देते हैं अपन 27, ये अपना आंसर। हाँ, अब अपन चलते हैं एक उदाहरण और समझते हैं 26 का क्यूब। वही वापस आधार अपना 10, लेकिन यहाँ पे उपाधार जो है 10 इंटू 2 यानी 10 दूना 20, इसका मतलब 2 अपना उपाधार और विचलन आ जाएगा अपना 20 से कितने ज़्यादा के प्लस के 6। अब चलते हैं, फॉर्मूला यही है लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया उपाधार, इसका मतलब आपके यहाँ कौन आ जाएगा उपाधार स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा उपाधार, ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपना उपाधार है 2 स्क्वायर, संख्या थी 26 प्लस विचलन था अपना 6 इंटू ये 2 वापस उपाधार में 2 3 इंटू विचलन था 6 स्क्वायर और 6 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4। अब अपन यहाँ डायरेक्ट करते हैं, 6 दूनी 12, 12 और 26 हो गए अपने 38। इधर चलते हैं 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से किया 108 ऑब्लिक 6 का क्यूब जो होगा 216। 38 को 4 से गुणा किया 152
2 को 108 से किया 216 और ये अपने 216। अब वापस यहाँ देखते हैं अपने पास आधार में एक शून्य है, इसका मतलब अपन एक संख्या लेते हैं 6, तो इस 21 को अपन इधर भेज देते हैं। 216 पहले से थे, 21 और आ गए 237, उसमें से अपन 7 एक अंक इधर ले लेते हैं। इस 23 को इसके अंदर जोड़ देते हैं। 152 पहले से थे, 23 हमने और जोड़ दिए, हो गए 175। ये अपना आंसर। एक उदाहरण और देखते हैं अपन 108 का क्यूब, यानी अपना आधार जो है 100, तो 100 आधार आ रहा है। ये 100 से ज़्यादा संख्या 108 है, लेकिन आगे एक ही, इसका मतलब उपाधार जो होगा वो अपना 100 एकम 100, एक उपाधार है, एक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। विचलन में अपन चलते हैं 8, क्योंकि 100 से +8 है। अब अपने उपाधार की आवश्यकता नहीं, तो अपना फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक में 3 इंटू विचलन स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन क्यूब। संख्या है अपनी 108 प्लस विचलन जो था अपना 8 इंटू ये 2 वापस ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक 8 का क्यूब। अब देखो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई होगा। 8 दूनी 16, 16 और 108 124 ऑब्लिक 8 का स्क्वायर 64, 64 को 3 से किया 192 और 8 का क्यूब 512। अब अपने पास आधार के अंदर 2 शून्य है, इसका मतलब अपन इधर से 2 अंक लेंगे 12, 5 इधर चले जाएंगे 192 और 5 197, 97 का अपन 2 अंक लेते हैं 97, एक इधर आ जाएगा 124 और एक 125। ठीक है। हाँ, अब घनफल का अपन दूसरा सूत्र करेंगे एकाधिकैन पूर्व। क्वेश्चन 1 43 का क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला चलेगा दहाई अंक का स्क्वायर, उससे एक अधिक कर दें ऑब्लिक वापस दहाई अंक का स्क्वायर इंटू विचलन, फिर ऑब्लिक 3 इंटू दहाई का अंक इंटू इकाई स्क्वायर ऑब्लिक करके इकाई का क्यूब। यानी आपको इसमें 2 पार्ट बनाना है, इसको अपन इकाई कर लेते हैं, इसको दहाई कर लेते हैं। इसमें आधार जो है अपना 10 और विचलन, उपाधार की इसमें आवश्यकता नहीं है। विचलन जो इसमें थोड़ा अलग निकलेगा, अपन यहाँ इकाई अंक इंटू 3 - 10, इस प्रकार से अपन विचलन निकालेंगे। इकाई का अंक अपने पास क्या है 3, तो इस इकाई के अंक की जगह 3 आ जाएगा इंटू ये फॉर्मूला है 10, 3 तिया 9, 9 - 10 यानी -1। तो अपना विचलन जो है कुल मिलाकर के ये -1। इस प्रकार से आपको विचलन निकालना है। अब अपन सॉल्व करते हैं। दाई का अंक 4 था, 4 का स्क्वायर इंटू 1 अधिक, तो दाई से 1 अधिक क्या हो जाएगा 4 से 5 ऑब्लिक दाई का अंक 4 स्क्वायर इंटू विचलन। आपको पता है विचलन इस प्रकार से निकाला था तो आया था -1। फिर 3 इंटू दहाई में अंक है 4 इंटू इकाई जो है अपना 3 स्क्वायर और इधर इकाई का क्यूब। सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 16 को 5 से किया 16 पाँच 80। इसी प्रकार इसको करते हैं अपन 4 चौक 16, 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया -16, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 और 3 का क्यूब जो है वो 27। ठीक फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं। देखो माइनस में आंसर नहीं आता है, कोई बात नहीं। अपने आधार 10 थे, इधर से एक अंक उधर ले जाते हैं तो आधार से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 एकम 10, 10 में से 16 जाता नहीं है तो अपन यहाँ से क्या करेंगे 2 उधर ले जाते हैं तो 2 इसे मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा 10 दूना 20। तो इसका मतलब अपन 2 उधर ले जाएंगे वो 20 बन जाएंगे, तो 20 में 16 जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन 80 में से 2 घटा देते हैं, वो 2 इधर भेज देते हैं जो आधार से गुणा करके 20 बनाते हैं। ठीक है, बाकी सभी संख्याएं सेम। 80 में से 2 गए 78 ऑब्लिक 20 में से 16 गए 4, 108 और 27। अब चलते हैं अपन कि भाई आधार के अंदर अपना शून्य कितना 1, इसका मतलब आपको 1 अंक लेना है। 7
इस 2 को अपन इधर भेज देते हैं। 108 पहले से थे, 2 और आया तो 110, 10 का 1 अंक यानी 0। इसका मतलब अपन 11 इधर भेजेंगे, 11 और 4 15, 11 और 4 15, 15 से 1 अंक लेना है आपको 5, 1 इधर आ जाएगा 78 और 1 79। ये अपना आंसर। इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और आंसर निकालें। हाँ फ्रेंड्स, हमने वैदिक गणित में योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, भागफल, वर्ग और घनफल हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, वैदिक गणित का एक पार्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।